अस्सलाम वालेकुम। जो सर्दियों में अपनी केयर करते हैं ना, उन्हां वर्गी गल ही कोई नहीं। दूसरे हम लेज़ी डेज़ी लोग सर्दी 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 करते बिस्तर से निकलते हैं, मुंह पे दो छींटे पानी के मारे अपने रूटीन के काम निपटाए और दोबारा अपने ठिकाने यानी कंबल में आके लेट गए। होश तो फिर तब आता है ना जब कहीं जाना पड़ जाता है। चेहरा देखते हैं तो मुरझाया कमलाया, ना कोई चमक ना कोई नरमी। हाँ, माथे का रंग कुछ हो रहा है, अपर लिप्स किसी और टोन में जा रहे हैं यानी अनटोन स्किन हो रही है। तो फिर अब किया क्या जाए? तो 3 आज़मूदा चीज़ें हैं, चैलेंज के तौर पे आप पहले फेस पर बात कर लें तो सबसे पहले आपने फेस को क्लींज़ करना है। फेस वॉश से मुँह धो लें, फिर उसके बाद आप बैठें, ऑयल आपके पास है तो आप ऑयल लें, उससे ना 2-3 मिनट क्लींजिंग कर लें, नहीं तो क्लींजिंग मिल्क ले लें, उससे क्लींजिंग कर लें, नहीं कुछ है तो दूध ले लें, उसको रुई के साथ 2-3 मिनट अपने चेहरे पर लगाते जाएँ और साफ़ करते जाएँ, उससे क्लींजिंग कर लें। उसके बाद दोबारा फिर आपने दोबारा प्रोडक्ट कोई भी लेनी है जो उस वक़्त अवेलेबल है, फिर दोबारा आपने 5 से 7 मिनट क्लींजिंग करनी है, यानी फेस पर क्लींजिंग 2 दफ़ा करनी है, इसको डबल क्लींजिंग बोलते हैं ताकि आपकी स्किन अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अगर स्किन पर कुछ रह गया ना, वो अंदर चला जाता है, फिर स्किन में कोई पिंपल या और कोई मसला मसाइल हो जाते हैं। फिर अब आते हैं अपने ये सबसे अच्छी वाली चीज़ पर, आपके पास फिर जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम पड़ी हुई है, मॉइस्चराइजिंग लोशन पड़ा हुआ है, जो आप यूज़ करते हो आपने वो लेना है। और अगर तो आपके स्किन पर सही है स्किन, मगर वैसे ही वो डैमेज जैसी हो रही है और ग्लो नहीं है, इवन टोन नहीं है, तो उसको उसी तरह लगाते जाएँ, मसाज करते जाएँ, लगाते जाएँ। मगर अगर आप के वो या थोड़े से लाइन्स बनी हुई हैं, रिंकल्स जिसे बोलते हैं, झुर्रियाँ बनी हुई हैं ना, तो फिर अपनी इसी क्रीम में, मॉइस्चराइजिंग क्रीम में या लोशन में आपने थोड़ा-सा 1 से 3 ड्रॉप्स तक आपने ग्लिसरीन ऐड करके मिक्स करके, तो थोप के जिस तरह हम मास्क नहीं लगाते, आपने इस तरह पूरे फेस पर लगा लेनी है और आराम से बैठ जाना है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ये 3 टाइम में से आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होगी या कम ड्राई है या किस तरह है, तो उसने वो सारा पी लेना, जज़ब हो जानी है वो सारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो उसके बाद आपने कुछ भी नहीं फेस पे फिर बचना, तो आपने फिर जितनी वो जब वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए, मास्क की तरह आपने लगानी है, मेन टिप ये है, मास्क की तरह लगानी है, तो जब वो जज़ब हो जाएगी, कुछ मिनट बाद तो आपने उसको साफ़ कर देना है। ज़रूरत है तो मुँह धो लें, मैं तो मुँह ही धोती होती हूँ। तो उसके बाद फिर आप अपना चेहरा देखना कितना सॉफ्ट हो रहा है, कहीं जाना हो अचानक तो ये करके देखना, मैं कहती हूँ बड़ी बेस्ट चीज़ है। बाकी अगर आप इसको चैलेंज के तौर पे 10 दिन लगातार करते हो ना, तो जो 2-3 टोन में आपका कलर गया हुआ है, आपकी स्किन में शाइन नहीं है और थोड़ी-सी वो डल और इस तरह के जो मसले मसाइल हैं ना, ऐसी A1 कर देती है, मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। ठीक है? ये हो गया लेज़ी डेज़ी लोगों के लिए आधे घंटे की में आपने किस तरह तैयार होना है ना, वो आपको बता रही हूँ। ये हो गया आपका फेस। अच्छा जी, अब आते हैं हाथों-पैरों की तरफ। तो उसके लिए तो यही बात है कि आप उसको मुस्तकिल बुनियादों पर केयर करते हो तो फिर ही अच्छी बात है। उसके लिए मेरी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल बताई हुई है। अब तो एक जुगाड़ ही लगा सकते हैं क्योंकि इसको मैं मुस्तकिल करने की कभी भी मशवरा नहीं दूँगी। तो ये आपकी एक 2-3 टोन आपके पाँव को नीट कर देगा। तो वो आपने क्या करना है कि आपके पास अगर ब्लीच का पूरा सेट पड़ा हुआ है तो सही है, वरना वो साशे में तो ब्लीच हर हट्टी से लेके एक मॉल तक हर जगह ही मिल जाती है। आपने वो लेनी है, उसको घोल लें, जो उसमें दोनों पैकेट हैं दोनों को ही घोल लेना। उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेना, कोई बलाई पड़ी है वो ऐड कर लेना, कोई अगर आपके पास फेशियल पड़े हैं तो उसके सारे थोड़े-थोड़े स्टेप ऐड कर लेना। फेशियल नहीं है तो कोई मसला नहीं, मॉइस्चराइजिंग लोशन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो अब हर घर में ही होती है ना। तो वो गरीब हो, अमीर हो, जिस तरह का मर्ज़ी हो उसके पास होती है। वो उसमें आपने ऐड करके उसको मिक्स करके हाथ-पैरों पे आपने लगा लेना है, मगर उससे पहले अपने हाथ-पाँव आपने झावे के साथ ना हल्के-हल्के रगड़ लेने हैं ताकि उनकी वो डेड स्किन भी रिमूव हो जाए और वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। वो रगड़ के फिर आपने ये लगानी है, एड़ियों पर भी लगा लेना, जो एड़ियों में थोड़ी-सी फटी-फूटी इस मौसम में होती हैं ना, तो वो फिर आप देखना सही हो जाएँगी। उसके बाद 15 मिनट के बाद, क्योंकि हमने ये आधे घंटे की सारी तैयारी करनी है ना, तो 15 मिनट के बाद आपने देखना है तो तकरीबन 2 टोन ना आपकी मैल इसने काट देनी है।
تو پھر آپ جائیں اس کو، تو پھر آپ نے پھر جھاما اٹھانا ہے اور ہلکے اس کو واش نہیں ابھی کرنا، ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ نا آپ نے اپنے ہاتھ رگڑنے ہیں، اپنے پاؤں رگڑنے ہیں، اور ایڑیاں جو ہیں اس کو اچھی طرح رگڑ لینا ہے، بہت اچھے طریقے سے یہ ساری میل کچیل جو ہے نا اس چیز سے اس طریقے سے صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر کمرے میں واپس آنا ہے، اور وہ آپ کے ابھی نمی والے ہاتھ ہیں گیلے گیلے، تو اچھی طرح تھوپ تھوپ کے ہے نا آپ نے گلیسرین یا موئسچرائزنگ لوشن جو بھی ہے نا اپنے ہاتھوں پاؤں پر اچھی طرح لگا لینا ہے۔ اور یہ ریمیڈی اچھی ہے مگر اس کو مستقل بنیادوں پر نہ کرنا، کیونکہ مستقل بلیچ کا جو استعمال ہے نا وہ میرے لحاظ سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ اچھا، تیسری چیز کہ پیٹ اپنے کیسے اب چھپائیں، کیونکہ سردیوں میں تھوڑا سا وزن ہمارا بڑھتا ہی ہے، تو باڈی شیپر آپ نے سنا ہوگا، اسے کچھ لوگ ہر کوئی اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی نام دیتا ہے، تو وہ میں تصویر لگاؤں گی دیکھ لیجئے گا، تو آپ نے وہ پہننا ہے، کہیں جانا ہے نا وہ پہننا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک اور ٹپ بھی بتاؤں، اگر آپ نے واک کرنا ہے یا ایکسرسائز کی طرف بھی آپ کا دل ہے کہ میں کروں، تو اس کو بھی کرنے سے پہلے اگر آپ باڈی شیپر پہن کے پھر ایکسرسائز یا اپنا واک آؤٹ کرتے ہو نا، واک پر جاتے ہو، تو بہت اچھا آپ کا شیپ میں جسم جلدی آ جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی اور آزمائی ہوئی ٹپ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو پھر اگر اچانک کہیں شادی وغیرہ فینسی کپڑے یا ویسے پہننا ہے نا، تو باڈی شیپر آپ یوز کر لیا کرو، بہت اچھی آپ کی فٹنگ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک چلتے چلتے ایک اور مفت میں بھی ٹپ بتا دیتی ہوں کہ آپ نا ان سب چیزوں کے ساتھ نا صبح خالی پیٹ 1 چمچ دیسی گھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی گائے کا، آپ لوگ گرم پانی کے ساتھ خالی پیٹ 1 چمچ دیسی گھی گائے کا خالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ آپ لے لو۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ ناشتہ کرو، آپ کو آپ کی سکین بھی بہت اچھی رہ جائے گی، آپ کو قبض بدہضمی جتنے پیٹ کے مسئلے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، بہت اچھا پیٹ بھی اس سے صاف ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی ٹپ ہے، یہاں تک کہ آپ کو اگر کولیسٹرول اور یورک ایسڈ ہے نا، وہ اس کے حق میں بھی یہ ٹپ بہت اچھی ہے۔ میں یہ پرسنلی یہ ٹپ میں ضرور کرتی ہوں۔ باقی میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔